नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे की जूम मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता का पूरा अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद पिछले सप्ताह हमने पहले अध्याय के ऊपर थोड़ा सा विचार विमर्श किया था कि हमने क्या देखा, क्या सीखा भगवत गीता में से। तो उसके बाद अब हम अध्याय 2 पर हम आ गए हैं। उस पे हमने थोड़ा सा देखना है कि हम क्या सीखे हैं चैप्टर 2 में से भगवत गीता के, और उसकी जो हाइलाइट्स हैं उसके ऊपर हम विचार विमर्श करेंगे और उसमें से क्या सीखने को मिला, क्या हमें अपने जीवन में ढालने को मिला, वो उस पे थोड़ा सा विचार करेंगे। तो यतेंद्र जी, ये अच्छा होगा कि आप आचार्य होने के नाते हमें लीड करते जाएं। थोड़ा बहुत हम भी अपना योगदान करेंगे श्योरली। तो आप शुरू कर दीजिए किसी भी श्लोक से। मेरे तो माइंड में पहला ही जो श्लोक भगवान श्री भगवान वाच वाला आया था, अशोच्यान नवशोचस्तवम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासूंच नानुशोचन्ति पंडिता। उसकी ट्रांसलेशन में कह रहे हैं द सुप्रीम पर्सनालिटी। उससे पहले दीपक जी, जस्ट वन सेकेंड। हाँ जी, उससे पहले भी एक बड़ा अच्छा श्लोक है। अच्छा जी, तो मैं करता हूँ शुरू। ठीक है। देखिए, पहले पहले अध्याय में जो अर्जुन का विषाद था, विषाद योग बोलते बोलते अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया और उसके बाद उसको कुछ नहीं सूझ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। उसने अपना तो बोल दिया, सारी की सारी बातें जैसी भी वो उसने समझा कि ये मैं ज्ञान की बातें बोल रहा हूँ। अच्छा, तो अंत में फिर वो भगवान कृष्ण के ऊपर उसने छोड़ दिया और अपना उसने दिखा दिया कि मेरे हालत क्या हो रही है भीतर से। तो वो श्लोक है 7वां श्लोक। उसमें अर्जुन कहते हैं, कापर्ण दोषोपहत स्वभावा रक्षाम त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यक्षेया स्यानिष्टम ब्रूह तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नमम। तो उसमें कहता है कि अर्जुन कहता है, आई एम टोटली कंफ्यूज अबाउट माय ड्यूटी एंड आई एम बिसीज्ड विद एंजाइटी and faint-heartedness. I am a disciple and I am surrendering to you. Please instruct me for certain what is best for me. So now, जब तक मनुष्य समझता है कि मैं अपने अपनी बुद्धि और विवेक से अपना निश्चय कर लूंगा, वो मतलब कभी सफल हो गया, कभी नहीं होता है। लेकिन इस केस में जो एक्सट्रीम केस है उसमें अर्जुन नहीं सफल हुआ, तो इवेंचुअली ही बस भगवान के उसने सरेंडर किया। उसके बाद कृष्ण भगवान ने उसको क्या कहते हैं, उसका कर्तव्य बताना चालू किया। तो पहले तो कृष्ण भगवान ने उसको बताया कि जो तुम ज्ञान की बातें बोल रहे हो वो तुम्हारी ठीक ज्ञान की बातें नहीं है, क्योंकि जो जिस चीज के लिए तुमको विचार करना चाहिए उस पर विचार नहीं कर रहे हो, और जो नहीं विचार करने की बात है वो तुम्हारा क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ फोकस है, विच इज नॉट। तो वो 11वां श्लोक है, श्री भगवान उवाच अशोच्यान अनुशोचस्तम प्रज्ञावादामांश्च भाषसे गतासून अगतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिता। The Supreme Lord says, while you speak word of wisdom, you are mourning for that which is not worthy of grief. The wise lament neither for the living nor for the dead. तो क्योंकि उसको तत्व ज्ञान नहीं है कि क्या है ग्रीफ करने लायक हो, क्या नहीं ग्रीफ करने लायक। वो तत्व हमको भी नहीं, क्योंकि हम जिन बातों पे अपना ग्रीफ करते हैं वो most of them are not worthy of grief. They are temporary, they are transient. तो और फिर कृष्ण भगवान ने थोड़ा सा उसको मतलब डांटा भी कि बोल रहे हो पंडितों की तरह और उन बातों को ये जिनको जो नहीं सोचना चाहिए। लास्ट सेंटेंस है ना, those who are wise lament neither for the living nor for the dead. Not for the dead. Yeah, in practice हमारे लिए as just a lay persons, this part is very very difficult. Yeah, we cannot do unless we have तत्व दर्शन हमको हो, ज्ञान हो। That's what we are trying through Bhagavad Gita.
But for now, I mean, everybody grieve for the dead, even for the, not even for the dead, you know, people are alive, but when they leave you, you know, then you grieve for the. तो अब इसमें दूसरा श्लोक लेते हैं, वो है, अब ये क्यों नहीं करना चाहिए? तो दूसरा ये है श्लोक, उसको मैंने लिया है, देहनो यस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तरि धीरस तत्र न मुह्यति. Just as the embodied soul continuously passes from childhood to youth to old age, similarly at the time of death the soul passes into another body. The wise are not deluded by this. अच्छा, ये श्लोक जो है वो एक्सप्लेन करने में तो बड़ा आसान है कि embodied सोल है, वो हमारे शरीर के भीतर वो सोल जो है वो चाइल्डहुड से यूथ और ओल्ड एज में पास होती रहती है, और एट द टाइम ऑफ डेथ द सोल पासेस इनटू अनदर बॉडी. सो इसको रियलाइज करना, इसके लिए आपको अपने भीतर झांकना पड़ेगा. एक्चुअली अगर आप तैयार हो तो मैं इसके लिए we will take 5 minutes. Okay, 5 minutes आप अगर आंख बंद करके जरा ध्यान करें, मेडिटेशन नहीं कर रहा हूं मैं, जरा ध्यान करें और अपना चित्त ले जाएं जबकि आप बालक थे, जो उस समय जबकि आप सोचते थे कि मैं बालक हूं. Go back to regress to that, to your childhood, and see that who is that who is thinking that this body, I am owner of this body, which is child, which is that element. Okay, then you progress to the youth when you were young, और उस समय देखिए कि who is that element who is thinking. No, thinking is, I mean, there is no appropriate word which I can pick. Experiencing. Who is aware? Who is aware that this is the youth body and it has to do so and so and so, or what the youth body has to do? I mean, it is not in your hand, because the youth body does, you know, it will look for the opposite sex, it will look for the think about getting the job, think about making its place in the world. These things youth body will think, and the child body has in his mind. Okay, it's beyond its control, because as a child is bound by the nature, and it will be thinking that I have to get a toy, I have to go and play out. And then there is an old body. Now, an old body is thinking, not thinking, I mean, I don't have a proper word. It has been forced to think certain thing. It was forced to think certain way in the childhood. It was forced to think by the nature in youth, certainly within a limit. Okay, and it is forced to think as old age. So मैं आपसे कह रहा हूँ कि you close your eyes, okay, and just try to visualize. Now, I don't have an appropriate word. Try to realize that element, okay, which has not changed, okay, which is silent witness, which is watching this thing. So इसको करके देखिए, मतलब आप and then you will find that yes, there is a, उसका आप अवेयरनेस कह लीजिए, उसके लिए नाम देना पड़ा उसके लिए, क्योंकि यहाँ पे तो ट्रांसलेशन में तो सीधा नाम दे दिया कि एम्बॉडीड सोल, आत्मा, but that's not an object. Okay, that something is to be realizable, और वो जब रियलाइज
करेंगे, then you will find out that that is the same. Okay, it was the same who was witness to the childhood, who was witness to the youth, and who is witness to the old age. मेरे ख्याल में ये सबने ये रियलाइज कर रखा है. I हाँ जी? think people all realize we are children, we know the children growing. So I think everybody realize कि ये चीज हो रही है, and then we are all witness to it. But some people who don't think about it, but we in our group, we have realized that this thing is passing phase, and the witness is there, and that doesn't change. And then we also see that a seed dies to grow into a plant. We used to allow the nature. Nature gives instructions that everything is changing, every moment is changing. So if we want to live in a moment, that is the only time we are aware of it. But otherwise, Omji, I think we should continue. Please, respectfully, we should continue. We all agreed to go for that. Let him do it. I think it's a great idea. Please let him do it. He originally asked us a question, do you want to do it? And we all said yes. And now he's doing it. I would personally like, it's a great way to review back and reconnect. It's a regression we call, but I think we have done our life, you know, all our life we done it. We are all. Well, you have done it, but I'm saying okay. I request that nothing is same. Every moment we are changing. Okay. We all realize it. या पहले तो थोड़ा सा कंसर्न है मुझे. आपने वो डेंटल कुछ ट्रीटमेंट कराया हुआ है ओम जी? मैंने तो 1988 में I have got I had these implants in 1988. No, but it's like There's swelling on there. You seem to have a little problem with the speaking right now. Is everything like okay? I think I have got problem with my speaking. Yes. Right now, yeah. Yes. Are you feeling okay? I'm okay. Okay. ये बहुत अच्छी बात बताई आपने. वो हम तर्क से बाय एनालिसिस ये सब बातें हम लोग ड्राइव करते हैं. ओके. बट द पर्पस इज नॉट बाय एनालिसिस to see directly. Okay. Yeah. That was I was trying to say. Everybody knows that from we grow from childhood, but I am trying to show you what is that which has not changed. Okay. Yeah. If you try, you will see that there is some who has constant. Okay. Yeah. Who has remained. It may be a good thing to connect that practical exercise with this shloka. If we go when we go to Rath Yatra, they've got big tents over there, and they got some vision kind of paintings and stuff. There is one particular painting related with this shloka over there, big one, and it's very popular. It shows a little tiny baby on this end and growing, and then grows into a youth and so on. And then in the middle, a full grown man, and then slowly getting old and then dying. And then they show the Atma is coming back, and the cycle is going on. So that gives us a picture. But Yatindra is saying that's a picture. Outwardly thing, but let's use an internal tool to kind of understand this shloka internally, and that will give us much more of stability of understanding of this subject matter. देखिए पिक्चर, हाँ देखिए मैं बताना, पिक्चर में उन्होंने दिखाया है कि वो एक ज्योति है जिसको कि आत्मा के रूप में दिखाया है, वो चली जा रही है. तो ये ज्योति आप एज ए थर्ड पार्टी, ओके, यू एज्यूम, और बड़ा सिंपल है कि ये ज्योति है, पास हो रही है, हम छोटे हैं, बुढ़े हैं, लेकिन बट यू सी दैट यू आर योर ज्योति. आई मीन दैट यू सी दैट. अच्छा, आप कहते हैं कि हमको पता है. हाँ ठीक है, आपको मालूम है, सभी को मालूम है कि हमारे भीतर आत्मा है. बट जस्ट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू मेक एन एफर्ट for 5 minutes
close your eyes and just see what this shloka is. This is a novel approach to connect practice with the shlokas of Bhagavad Gita. I think और फिर we अगर could do आपको that. अगर आपको realize कर लिया है, then you should not have any difficulty for Yeah. 5 minutes. Yeah, sure. So Let's just sit comfortably. Again, the same thing as we do meditate, but this time instead of no thought or whatever, we are trying to gain access to that that kind of a passage which takes us back into our childhood, as far back as we can remember, or the memory helps us, and then we slowly look, keep coming back to the present. And during all that, we have to see. We have to see is not the right word, but we have to kind of, because we are internally seeing it, we have to see that which has not changed, only the body changed, and that which has not changed, what is it? And then grab hold of that. And well, we don't have to grab hold of, we know by explanations that's us, that's us. That's who we are actually. But it will give us some kind of, everybody will have different experience, I'm sure, because we come with a lot of baggage. So everybody has different experience, but we can do this exercise. It's just like प्रैक्टिकल, जैसे हम स्कूल में जाते हैं ना, कोई थ्योरी करते हैं, ये करते हैं, फिर वो साइंस वाले टीचर बोलते हैं अब लैब में जाओ. सो अब यतेंद्र जी कह रहे हैं दिस इज योर लैब. 5 minutes. Can I put it simply? हाँ जी. We are trying to find I, me, and myself. Yeah. And see how I evolved from that. Yeah. The lowest form as a baby, when I was in napkins, if I can remember that, right up to what I am today. Yeah. Your job I, me, and myself. Yeah. Your job is to realize what is that which is same, which was same in the childhood, which is same in the youth, which is same. Okay, what is that? Is that what we call the constant? Constant, yes. What is that constant? तो वो करें तो मैं चालू करता हूँ is 342 at 347. अच्छा, उसका जो भी आपको मिले, we don't have to discuss. We will go to another shloka. Okay, ठीक है. चलिए. Okay, so we will all be quiet and I will prompt when it's finished. So go back, try to find yourself. ठीक है, आंखें बंद करते हैं 5 मिनट के लिए.
शिवोहम, शिवोहम। चलिए, हो गया। ये जो भी आपने देखा वो आपका अपना पर्सनल है. We are not going to discuss any more on that. Okay. Shlok is simple. Somebody passes from childhood to youth to old age, but that does not change at all. It's never get old. It never was child. It will never die. Okay, after this body dies. So this is your job to find that out. Okay. So next we will take exercise. ठीक लगी कि नहीं लगी? Exercise बहुत अच्छी है. It gave a lot of thoughts. Yeah. You know, when I go back to watch myself, Yeah. although it is a very, very fast forward, many Yes. times fast forward, I could not catch myself every act that I went through in my life, but all the highlighted ones quickly, because I knew 5 minutes I have to end this journey. So yeah, you have to, the important job is you have to see who is that unchanging witness. yeah. The focus is on that. But that gave me one thought. I know you said we don't have to discuss it. Yeah. That apart from who I really am, also came to mind that what kind of karmas I have been doing. Am I subjected to something or what? And then from now on, do I have to kind of change my thinking about that? To make it better, or it doesn't matter, just let it flow. As the nature wants it, it's getting it done. Because the body is also material is also non-perishable in a way. It is भगवान की लोअर वन प्रकृति है, और ये भी खत्म होने वाली नहीं, रिसाइकल होती जा रही है. और हम तो हैं ही, तो आखिर में तो वहीं आ जाएगा कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति. देखिए, कर्मा जो है, कर्म का जो फल है वो आपके माइंड और बॉडी को मिलता है ना, और हम अपने को माइंड और बॉडी से आइडेंटिफाई किए हुए हैं. इस दैट्स व्हाई वी सफर. ओके. नाउ कर्म फल है वो आत्मा के लिए, जिस हम तत्व को देखने की बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर कर्म फल का कोई असर नहीं है. चलो फिर तो ठीक है. अच्छा, जब तक हम आत्म तत्व से, until we are not, we cannot realize that, then we are under material nature. अच्छा, material nature में आप अपनी बुद्धि से जो है, जो आपने कहा कि कर्म फल भोगने पड़ेंगे, लेकिन आप जो अगले सारे कर्म हैं उनको भगवत अर्पण करते चलिए, तो वो इकट्ठे नहीं होंगे. अब तक के हैं वो तो फल देके रहेंगे. वही मैं सोच रहा था कि इससे आगे के लिए मुझे थोड़ा सा अपना वो पैटर्न चेंज करना पड़ेगा. तो उससे फिर ये थॉट फिर आएगी नहीं, फिर सब कुछ भगवान के अर्पण, तो फिर ये अर्पण हो जाएगा. जब कई पूजा करते हैं तो भगवान की अर्पण करते हैं बराबर. बट व्हाट इट डज आई डू नॉट नो. अर्पण करने से ही वो फलभूत खत्म होगा, आई डू नॉट नो इट. क्योंकि पता नहीं हम अर्पण कितनी श्रद्धा से करते हैं, और अगर हर कर्म करेंगे अर्पण तो भगवान का नाम हमेशा याद रहेगा. और वो स्थिति ऐसी है कि आप भगवान से अलग नहीं होंगे. अर्पण करना इतना कहना की बात दूसरी है, पर करना वो होगा नहीं होगा, ये बड़ा मुश्किल है. सारा मैंने पूरा बराबर गीता में अर्पण करो, और मैं समझता हूँ अर्पण करो, और मैं अर्पण भी करता हूँ, और उसके क्या उसके अर्थ है
क्या उसका रिजल्ट है, वी डू नॉट नो। मेरे ख्याल में ये चीज योगियों के लिए होता है, क्योंकि उनके पास कोई काम क्रोध कुछ, उनका हृदय बिल्कुल निर्मल हो गया है, तो देन दे कैन डू इट। बट वी हैव गॉट सो मच स्टोरेज ऑफ द कर्मास एवरी सेकंड, वी ऑलवेज लिव इन द पास्ट, और वो पास्ट के अंदर रहना सारा कर्मों का ही सारा व्यवहार है। और अगर हम चलिए आगे के लिए तो कर सकते हैं ओम जी, पिछला तो बैगेज है ही है, आगे के लिए तो कर सकते हैं अर्पण, और हमें उसका रिजल्ट देखना ही नहीं है, जो भगवान ने कहा कि रिजल्ट तो मैं देने वाला हूँ। वो श्रद्धा से करना, पर उसके पता नहीं इसका कितना असर। मैंने पूरे 12वें अध्याय में अर्पण करो अभ्यास से अर्पण करो और कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो बस अब ये चक्कर है कि हाउ डू वी डू इट, इन व्हाट वे उसका कर्म फल ना आए। हाँ, बस वो एक मनोस्थिति है, मेरे हिसाब से तो एक मनोस्थिति है कि हमने निश्चय कर लिया कि अब मैं जो भी कर्म करूंगा उसमें जब मेरा मन जो है उसको मैं साध के करूंगा कि ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ये भगवान को अर्पण, ये भी भगवान को अर्पण, ये भी भगवान को अर्पण। सो कुछ तो मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो वो वाला। निष्काम कर्म जो करते हैं ना, उनके कर्म का फल वो निष्काम कर्म होते, उनका फल कर्म बनते ही नहीं उनके, तो निष्काम कर्मी से ही भगवान को फल अर्पण हो जाता है। ठीक है, ऐसा है ना कि अगर आप I don't think of very big things, I think of little things. जैसे आज मैं सुबह हॉस्पिटल में वॉलंटियर करने गया था, जब मैं कार में बैठा हूँ, made my intention why I'm going there. So I stuck to that all along when I was dealing with people, जब वो चीजें क्लीन कर रहा था, with the intention from my heart, not because they're going to praise me or give me anything. It is my surrender to the well-being of another human being. तो ये जो ऐसा है, I do in baby steps, not big ones. क्या होता है I don't know, but it clears my craft very easily. That's good. चलिए, और किसी ने कुछ शेयर करना है या कि आगे चलें? चलिए, ये श्लोक है ना, देख अस्मि यथा कुमार योनो जरा, तो उसको और यतीन जी थोड़ा सा और इसका प्रकाश डालें। असल में ये चीज बिल्कुल बहुत समझने वाली है कि सब, and I think I'm at a stage, you are all young people, but I know what jara means and what it is, और मरण भी पास में आता, there is no, I mean, so I experience it this man, मुझको मालूम है कि मेरे हर क्षण आने वाला बहुत important है, तो I have to be very alert on all the at every moment. We all have to, Om ji. In fact, ठीक है। क्या और उसमें हम कितना भी एक्सप्लेन कर ले, मैंने तो कहा जो पूरा उसका तत्व है, उसके लिए हमने 5 मिनट कोशिश की थी। ठीक है ना? मेरे ख्याल में जितने आगे के श्लोक है ना, इसके तो बड़े अच्छे हैं, उन सबका ही मेरे ख्याल में थोड़ा उनके थोड़ा बड़ा, जिससे कि वो चीज दोबारा एस्टेब्लिश हो जाए। चलो यतीन्द्र जी पर छोड़ते हैं, कौन सा श्लोक इन्होंने? नहीं, देखिए मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं। ओके, लेट मी take you another next one. Okay, yeah, the next, अच्छा, नेक्स्ट है जो कि क्या कहते हैं, मनन करने लायक है, वर्थ रिफ्लेक्टिंग। वो है ना असतो विद्यते भावो। कौन सा है श्लोक? 16। ना सतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः उभर्यो अप दृष्टो अंतस्त अन्योस्तत्व दर्शभी। इसमें यह कह कि जो असत का है उसका कभी भाव, मतलब इट डज नॉट इंड्योर मीन्स ज्यादा टाइम रुकता नहीं है। ना अभावो विद्यते सता, और जो सत है वो उसका कभी खत्म ही नहीं होता है। अच्छा, इसमें कहते हैं उभयोर अप, दिस हैज बीन वेयरली
observed by the seers of the truth after studying the nature of the both. तो इसमें कृष्ण भगवान बताते हैं कि दो seers हैं, after studying the nature of the Sat and Asat, they have seen what they have seen, that Asat है, that is a transient, और जो सत है वो है परमानेंट. तो अब इसको कैसे समझेगी, मतलब सत, और जो असत है वो सत में से ही निकल के आया है. जैसे सत है एक lump of gold, okay, that is sat. Yeah. अच्छा, when it turned into a necklace, then we forget about the gold, we see as a necklace, we say that this is a necklace, okay. तो वो नेकलेस जो है वो फिर से पिघल के सोना हो सकता है, lump of it will turn back to again. So इसमें जो असत है वो है नेकलेस, और सत जो है वो है lump of gold. So similarly, in our existence, the sat is the our real what we are, जिसके बारे में अभी क्या कहते हैं, पिछले हमने श्लोक में पढ़ा था, जो कि बदलता नहीं है. तो जो childhood, okay, we say it is a child, but that is asat, okay, क्योंकि child जो है it will die. Die means it will die and then it become a youth, and then youth will die and it become old person. तो ये जो है असत, जैसे नेकलेस के कई रूप बदले, उसके नेकलेस के बजाय आप हजारों अंगूठियां बना दीजिए या कुछ और बना दीजिए, but the essential thing, the gold, lump of gold, remains the same. So same way, our real existence as a soul is सत, और जो इसके ऊपर चढ़ा हुआ है हमारा बॉडी और माइंड जो कि बराबर बदल रहा है, that is असत. ठीक है. ठीक. तो इसमें देखिए दोनों कनेक्टेड श्लोक हो गए, और इसमें अर्जुन को भी थोड़ा आभास हो गया होगा कि जिसके लिए वो ग्रीव कर रहा है, he is grieving for the bodies which are asat, because they are imperishable, जैसा कि कृष्ण भगवान ने. पर ये जो असत है ना, वो तो हमेशा विदित रहता है. असत इज वेरी विदित ऑल द टाइम. क्या हम लोग असत में रहते हैं, ऑल द टाइम इन असत. सत्य का आभास बहुत कम होता है. ये होल वर्ल्ड इज असत, पूरा विश्व, पूरा यूनिवर्स इज असत, पर उसमें हम डूबे हुए हैं बिल्कुल. तो असत हमको घेरा हुआ है, चाहे वो मिट्टी हो या घड़ा हो, चाहे वो कुछ भी हो. जो लोग तत्वदर्शी होते हैं, जो माने वेदांत का अर्थ करते हैं, वो हमेशा यही करते हैं, रस्सी और सर्प और ये घड़ा और मट्टी, वे सब उसको बताते रहते हैं बराबर, पर असत बराबर सामने दिखता है, सत बहुत मुश्किल दिखता है. वही एग्जाम्पल तो यतेंद्र जी ने सोने वाली दे दी ना. तो ये तो ठीक है आपकी बात के, हम लोग घिरे हुए हैं उससे, और इसीलिए हमें काइंड ऑफ वी आर टोटली डिस्ट्रैक्टेड. तो इसीलिए भगवान ने कहा है मम माया दुरुत्यया. अब इसमें से कैसे निकलना है, तूने तेरे को डाल दिया. तो फिर कई लोग क्वेश्चन पूछे, भगवान मुझे डाला ही क्यों इसमें? तो फिर भगवान कहते अच्छा तो जब आएगा ना फिर बात करेंगे, पहले तो अभी निकलने की सोच. जब तक निर्मल चित्त नहीं होगा, जब तक हमको शुद्धि नहीं होगी, वो सब भरा रहेगा. और उसको बड़ा ही अभ्यास, बहुत ही प्रयत्न करना पड़ेगा. It's not easy to do it. But we are doing it slowly and slowly, शनै. पर ये it's not an easy thing. It has to be done every moment. शुद्धिकरण हमेशा करना पड़ेगा. सही बात. चलिए
आगे बढ़े। अब देखिए, अब उसमें से एक आध ले लेते हैं। अब हाँ जी। ये कृष्ण भगवान ने जो आत्मा का स्वरूप है उसको बताने के लिए कई एग्जाम्पल दिए। हाँ जी। कैसे, अब कपड़ों का दिया कि जैसे पुराने वासांसि जीर्णानि यथा जीर्णानि। विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीरा विहाय जीर्णान अन्यान संयात नवानि। ये जो आत्म तत्व है हमारा नहीं, जो आत्म तत्व है वो जब देह पुरानी हो जाती है तो उसको यह नए 22वां श्लोक, इस द श्लोक नंबर 22, 22 वासांशी जीर्णानि। जैसे इसमें है कि as a person sheds worn out garments and wears new ones, likewise at the time of death the soul casts off its worn out body and enters a new one. तो इसमें ये है कि ऐसा लग रहा है कि क्योंकि जब आप कपड़े बदलते हैं ना तब आपका चॉइस होती है कि मैं कब कपड़े बदलूंगा, कितने पुराने हो गए तब मैं बदलूंगा और कौन से नए कपड़े पहनूंगा। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो इम्बॉडीड सोल है उसके बस में नहीं है कि वो कब अपनी बॉडी बदलेगा, और ना उसके बस में है कि उसको कौन सी नई बॉडी मिलेगी। वो सब कर्म के ऊपर डिपेंड करती है नई बॉडी, और जो टाइम ऑफ चेंजिंग द बॉडी इज फ्रॉम हिज प्रोडक्ट द कर्म। ओके, सो इट लुक्स वेरी इजी, आई मीन इट लुक्स वेरी इजी कि स्पिरिट सोल है वो अपने तबीयत से करती है, but the spirit soul which changes the body. अच्छा ना, एक बात होता है कि जब सोल को मालूम पड़ जाता है कि बॉडी खत्म हो गई। एक मिनट देखिए, एक मिनट जरा मतलब ऐसी बात बोलिए जो कि रियलाइजेबल है, जो कि तो ये जो आप भी कह रहे हैं वो रियलाइजेबल। एक मिनट मैं कुछ नहीं कह रहा। मेरी आपकी बात में फर्क है, मेरी आपकी बात में बहुत फर्क है। आप कह रहे हैं मैं जो बता रहा हूं ना वो डिफरेंट है। मैं जब बोलता हूं तो मेरा एम्फेसिस होता है कि आप उसको रियलाइज करते चलें, जो मैं बोल रहा हूं उसको रियलाइज करते चलें। आप बता रहे हैं कि वो सोल है, वो सोचती है, मतलब किसने देखा है क्या सोच ली है सोच? तो ये किसने देखा कि वो दूसरी बॉडी में जाएगी? Who knows that दूसरी बॉडी में जाएगी? आप सोल के बारे में बता रहे हैं। सोचने का टाइम ही नहीं मिलता, एकदम निकल जाती है। You are not the person who can talk about somebody else. I mean, सोल के बारे में आप कैसे बात कर सकते हैं? एक और चीज है इसमें यतेंद्र जी, जो आप कह रहे हैं ना कि बॉडी जब खत्म हो जाएगी तब एक्चुअली बॉडी जो बदल रही है, मैंने एक जगह पढ़ा था कि every 7 years we have a new body. हाँ, वो तो बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैं फिर से आपको बताऊं, जरा अच्छी तरह से देखिए। आपकी बॉडी 5 साल बाद होगी या अगले हफ्ते होगी, वो मैटर जो है ना वो ग्रॉसरी स्टोर की शेल्फ में रखा है। हाँ, वही तो आप कह रहे हैं all the time. That matter आपका जो इस समय है वो निकल जाएगा, और जो आप शॉपिंग करने जाते हैं वो आ जाएगा। तो जो आप ग्रॉसरी स्टोर में जो लोग आदमियों को घूमते देखते हैं ना शॉपिंग कार्ट के साथ, their body was sitting on the shelf at one time. Yeah, I did some shopping today. Now I feel like my body is up there on my shelf. Yeah. And this is not a something which is, this is reality. Yes, this is reality, which we can understand. We eat the food and the food becomes our body. Yeah. So we are saying, वाह, बहुत अच्छी बॉडी है। ये नहीं पता कि वही शेल्फ से उतार के जो खाया था वो पार्ट ऑफ द बॉडी हो गया। और ये देखिए, दूसरी बात ये है कि जो शेल्फ का मटेरियल है इससे इनर्ट मैटर, इट्स नॉट ए लाइव मैटर, बट इट कम्स इन कांटेक्ट विद योर बॉडी। जो आलू आपके रखे हुए हैं, क्या कहते हैं, क्लोजेट के भीतर, they have no life, but when you will eat them, they will come. Well, then they have life, and they will become alive. They will feel the pain. Yeah, they have life, like food has life. Only then it gives you life. In a way, life comes from life. Yeah. But these
दो ऑक्सीजन एटम्स, दो नाइट्रोजन एटम्स और जो हाइड्रोजन एटम्स जो आपकी बॉडी में है, they are, yeah, they mix with those and they create something unique here. वो उसी के लिए तो मतलब यज्ञ चल रहा है, उसमें यज्ञ चल रहा है, या प्रज्वलित यज्ञ है, जो कि सब कर रही है, उसी को तो कहा आदि यज्ञ। आदि यज्ञ अहो मात्रम देहे देह व्रताम, मैं ऐसे आदि यज्ञ लोगों की बॉडी में हूँ, उसी की बात। तो ये एक श्लोक हो गया। अब बाकी श्लोक इसमें नहीं करेंगे, उसमें आत्मा की, उसमें अगले श्लोक में बताया कि इसको कोई जला नहीं सकता, कोई सुखा नहीं सकता। तो ये श्लोक बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये एक अगर आप इनको अच्छी तरह ना पढ़ें तो एक रॉन्ग इंप्रेशन देते हैं। ये इंप्रेशन ये देते हैं कि देयर इज अ सोल इज सम काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट व्हिच इज इन आवर बॉडी व्हिच इज इम्पेरिशेबल। ओके, या अच्छा, जस्ट लाइक ए ब्लैक बॉक्स, द ब्लैक बॉक्स ऑफ ए एरोप्लेन, आई मीन जल जाए कुछ हो जाए लेकिन वो वैसा ही वैसा रहता है। सो इट्स नॉट ए समथिंग ब्लैक बॉक्स इन योर बॉडी, द होल थिंग व्हिच is everywhere and which is nowhere. ठीक है, बाकी तो श्लोक लग रहे हैं कि भी या दे आर अंडरस्टैंडेबल, या जिसने आना है हम एक दूसरा लेते हैं, क्या कहते हैं, जिसमें थीम चेंज हो गया है। हाँ जी। अब उसमें फिर उसके बाद कई श्लोकों में कृष्ण भगवान को उन्होंने मटेरियल, क्या कहते हैं, इंड्यूसमेंट दिया कि अगर नहीं करोगे तो लोग तुम्हारी बुराई करेंगे, ये वो, तो उनको छोड़ देते हैं, वो सब के सब हम लेते हैं। मेरे ख्याल में 28वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? 28, जिसने आना है उसने जाना है, क्योंकि बात के श्लोक तो वही से कनेक्टेड है सारे। दैट्स आल्सो गुड। अब वो वह अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधना में तत्र का परिदेवना देवना। ओ शेख भारत, all created beings are unmanifest before birth, manifest in life and again unmanifest on death, so why grieve? अब आप ये देख लीजिए, अगले साल जो बच्चे पैदा होंगे, ये जोसेफ ब्रांड हॉस्पिटल में, आपके ओकविल के हॉस्पिटल में, they will come in this world. As of today, they are unmanifest. You won't find them anywhere. But they will manifest, means the material elements will come together and a living spirit will enter them, and the body and mind which they will get, depending upon their karma, and a jeev entity, living entity will exist for a time being and then disappear. Again unmanifest on death, and the matter will, whatever matter was in the body, it will again go back to the matter, and the essence or soul, it will be freed. पर सारी जो पुरानी सारी जो उसमें मन बुद्धि अहंकार और सब कुछ भरा हुआ है, वो उस कैप्सूल के अंदर उसके सहित ही वो आएगा, और उसी के कारण वो जब उसके कर्म है, उस कर्म के अनुसार ही वो he go where it has to go. Yes. और असल में ये पूरा ये सारा है उसके बारे में, ये कारण इसका, ये जो सूक्ष्म शरीर के बारे में बता रहे हैं सारा। वो इस श्लोक में तो सिर्फ इतना बता रहे हैं, मतलब अभी एकदम सब चीज इस श्लोक में नहीं बताई है। He has just mentioned you to see that there is a unmanifest stage, potential state. There is none, just like the child who will born, okay, he's nowhere, but the body material for the child is already in the atmosphere, is everywhere, okay, and that will combine, will come together.
Yeah, they will come together, and then the spirit soul will get alive. The dead matter will get alive. Where does the जीव रहता है, कहाँ रहता है? बीच में उसने कहा कि पहले भी और बाद में भी, पर बीच में कहाँ रहता है? Where does he stay? बीच में कहाँ रहता है? मुझे नहीं समझ आ देखिए, वो अभी कहाँ रहता है इस श्लोक में? We are not going to. I think वो वेदांत में कहीं मिलता है। वो है 15वें अध्याय के उसमें आया है, शरीरम यद्वा आपनोति यच्चा उत्क्रमांत ईश्वरा ग्रहित युक्तवान संयात वायुर्गंधान अवशायत। वो 15वें अध्याय में कृष्ण भगवान ने बताया है, for now, okay, for now you have to only focus on that what Lord Krishna is telling, okay? And what he is telling is that living entity is unmanifest in the beginning, manifests and then again unmanifests. अब ये कैसे होती है? And ये शुरू से होता आ रहा है, जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ये शुरू से होता चला रहा है। It's a cyclic. And it's a cyclic, yeah. Yeah. Everything is cyclic, yeah. Yeah. ठीक है। तो अब और ओम जी बताइए, और कौन सा करें जो आपकी चॉइस से? नहीं, आप देखिए, असल में सारा अभी भी वो उसके बारे में बता रहे हैं कि महात्मा अभी अवध है। बार बार ये कहते हैं अर्जुन से कि तू शोक क्यों करता है? उसके शोक को मिटाने के लिए भगवान ने बताया है कि डोंट ड्वेल ऑन देम। बार बार बताते हैं, उन्होंने सारे श्लोकों में यही बताया है कि बॉडी नश्वर है, और अब तो उस नश्वर बॉडी के लिए क्यों चिंता करता है? इट्स गोइंग टू डाई। ओम जी, कृष्ण भगवान तो बता रहे थे, मैंने तो आपको 5 मिनट की एक्सरसाइज से उसको दिखाने की कोशिश की थी। वो तो डिस्क्रिप्शन तो बहुत अच्छा है, मतलब जो आप बता रहे हैं, दिस इज अ डिस्क्रिप्शन। So description is on place, but what is being described, you have to get hold of this. But body के साथ तो बराबर रहते हैं बाबा। We never, any moment we are not away from the body. Every moment we are in the body. अगर वही तत्व ज्ञान आ जाए कि हम बॉडी के हमारी जो कुछ हो रहा है वो अंदर से हो रहा है, उसकी प्रेरणा से हो रहा है, उसकी प्रकाश से हो रहा है, उसकी चैतन्यता से हो रहा है। इस और चैतन्य वो सब कुछ कर रहा है। तो कैसे देखेंगे उसको? बात करके देखेंगे या किसी और तरीके से देखेंगे? बात आप कितनी भी कर लीजिए। ओनली वी आर डूइंग इज बात तो कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इट। नहीं, मतलब देखिए, उसके लिए जो है आपको अपने भीतर जाना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल जाना पड़ता है। हाँ, जैसे मैंने अभी 5 मिनट की एक्सरसाइज करने की कोशिश की थी, उसी तरीके से आपको बार बार उसको भीतर जाना पड़ेगा, उसमें तब जाके पता लगेगा और थोड़ा बहुत अंदाज होगा। चलिए, जैसे भी है, जैसे भी जिसके पाया, मतलब मैं whatever जितनी मेरी बुद्धि है और जो मेरे को काम सौंपा गया है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, और वो सबकी इच्छा है अपनी अपनी। अच्छा, अब ये भी अच्छा है जो 42, 43। ओके, अच्छा, इससे पहले एक और बता देते हैं। 39 31 is very important. है? 31 is important. ओके, वो 31 तो मतलब जिसे ओके करे देते हैं, बट उसमें तो उसका कर्तव्य बता रहे हैं कि दिस इज भगवत गीता में कृष्ण भगवान उसको स्पिरिचुअल टाइप का लेक्चर देते हैं, और बीच में कहीं कहीं मटेरियल टाइप का भी देते हैं। तो ये वो है मटेरियल टाइप का। इसमें कहते हैं स्वधर्मम अपि चावेक्ष ना बिकम तुम हर्षति धर्मयाद क्षत्रिय विद्यते। उसको बता रहे हैं कि ड्यूटी है तुम्हारी और इससे फाइटिंग तुम्हारा राइट है, सो डू। इससे हम ये प्रेरणा ले सकते हैं जो हमारा कर्तव्य है हम अपना कर्तव्य करते रहेंगे। हाँ, ठीक है। अब ये और आप कह रहे थे 33वां में वो कह रहे हैं कि अपनी ड्यूटी करो। हाँ, 33वां
33 नहीं कह रहा था। अच्छा, नहीं, मैं कह रहा था असल में हम लोग सब समझते हैं कि हम खुद कर रहे हैं, but there is a driving force inside us which does the whole thing. There should be realization. या अभी देखिए 39 में जाते हैं। ठीक है। उसमें एषा ते अभिता सांख्य बुद्धि योगे तुमाम शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहासी। अब यहाँ पे दो कौन सा श्लोक? उन्होंने बताई दी है। कौन सा श्लोक है सर? 39 39। 39। अच्छा, या उसमें बताते हैं आई हैव एक्सप्लेन टू यू सांख्य योगा और एनालिटिक नॉलेज रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द सोल। नाउ लिसन ओ पार्थ, as I revealed Buddha Yoga or the yoga of intellect. When you work with such understanding, you will free from the bondage of karma. तो ये जो कृष्ण भगवान ने अब तक बताया था आत्मा का कि आत्मा निर्लिप्त रहती है और शरीर का बढ़ता घटता है और शरीर का नाश होता है और आत्मा क्या है, तो ये बात है सांख्य योग। सांख्य में एनालिटिक, इसको एनालाइज करके दिखा दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट श्लोक में कृष्ण भगवान कहते हैं बुद्धि योगा आर द योगा ऑफ इंटेलेक्ट। योगा ऑफ इंटेलेक्ट है कि इसमें इन श्लोकों में एक नई डायरेक्शन दी है फ्रॉम 39 ऑनवर्ड। ओके, तो वो पढ़ते हैं और फिर 40 श्लोक में इसका बता दिया है कि इससे बहुत बड़े फायदे हैं इस बुद्धि से। इसमें नेहाविक्रमना शोस्ति प्रत्यवायो न वेदते स्वल्पमस धर्मस त्रायते भयतो मयात्। इस बुद्धि योग से ये है कि वर्किंग इन दिस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस देयर इज नो लॉस और एडवर्स रिजल्ट एंड इवन ए लिटिल एफर्ट सेव्स वन फ्रॉम ग्रेट डेंजर्स। तो अगर ये आ जाए तो फिर भय जो हमारे हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। यस, ऑफ्टन कोटेड श्लोक, बहुत बार कोट किया जाता है। अच्छा, उसमें बताते हैं व्यवसा आत्मिका बुद्धिर एके कुरुनंदन बहुशाखा ह्य अनंत्याश्च बुद्धियो अव्यम सायनम। O Kuru, the intellect of those who are on the path, who are on this path is resolute and their aim is one pointed, but the intellect of those who are irresolute is many branched. जो इस पाथ पे चल रहे हैं, they are totally focused, they don't divert in other directions. अच्छा, अदर डायरेक्शन क्या है? मतलब अदर डायरेक्शन में जो कृष्ण भगवान वह रहते हैं कि इस रास्ते पे जो चलते हैं वो हमेशा फोकस रहते हैं, और जो दूसरे रास्ते पे चलते हैं वो मतलब दे गेट लॉस्ट, दे समटाइम दे गो दिस वे, समटाइम गो दिस वे, उनको अपने एम का ही पता नहीं है। तो वो कौन सा ऐसा कौन सा है रास्ता जिसमें लोग भटकते हैं? वो रास्ता है वेदों का कर्म, क्या कहते हैं, कर्मकांड। हाँ, गीता में कर्मकांड जो है, जो कि फलों के लिए किया जाता है, स्वर्ग में जाने के लिए, उसकी कई जगह बहुत बड़ी बड़ाई नहीं की गई, क्योंकि इसमें बता रहे हैं 42वें और 43वें श्लोक में यामिमाम पुष्पिताम वाचाम प्रविदन्ते विपश्चिता वेदवाद रता पार्थ नान्य दस्तीति वादिना कामात्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर गतिम प्रति। ये है जो रास्ता जिसमें कि लोग भटकते हैं, वो है रास्ता कर्मकांड का। और क्या होता है, those with the limited understanding get attracted to the flowery words of the Vedas, which advocate ostentatious ritual for elevation to the celestial abodes and presume no higher principle is described in them. They glorify only those portions of the Vedas that please their senses and perform pompous ritualistic ceremonies for attaining high birth, opulence, sensual enjoyment, and elevation to the heavenly planet. तो ये जो सारे जो कर्म किए जाते हैं कि मुझे इसका फल मिले, मैं ये धन आ जाए, संपत्ति आ जाए और मेरा समाज में मान हो,
ये सब और दूसरे ऊंचे लोकों में चला जाऊं तो ये वेद के कर्म, जो लोग इस तरह के वेद के कर्म करते हैं उनका बताया है कि इनका जो है इसमें इसकी वो नहीं की है, रिकमेंडेशन नहीं किया है भगवत गीता। Recommend, yeah, this kind of strays you off the superior path. Yeah. Yeah. और देखा जाए तो मंदिरों में भी हम जब करते हैं अधिकतर जितने भी कर्मकांड पूजा विधि करते हैं मोस्टली गृहस्थी लोग ही होते हैं और उनको क्या चाहिए, उनको तो यही कुछ चाहिए पहले अपनी स्थिति सुधारनी है तो सबने वही कर्मकांड करना है, पंडित जी ने कहना है आते जाओ कराते जा रहे हैं। हाँ ठीक है ना। हाँ, वो उसका भी है कि सभी को करना होता है। वो है टू कीप द बॉडी एंड टुगेदर, ये नहीं है कि आप अगर नहीं करेंगे, बॉडी को भी इग्नोर कर नहीं सकते, फैमिली को भी इग्नोर कर नहीं सकते, लेकिन वो उनका सारे काम भी करने हैं। हाँ, तो वो उनका मेन एम नहीं होता है। जो लोग ऐसा करते हैं, दे शुड नॉट, इन पैरेलल विद दैट दे आल्सो डू दैट बुद्धि योग जिसके बारे में बताया है। तो इसका ये नहीं समझना चाहिए कि एक कृष्ण भगवान जो है वेद कर्म को कुछ वो कह रहे हैं, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि इनसे आपको बंधन नहीं छूटेगा आपका। क्योंकि वेद भी तो भगवान से ही अवतरित हुए हैं। अपौरुषेय कहते हैं ना वेद को, अपौरुषेय। अपौरुषेय कहते हैं। तो अपौरुषेय, इसमें वेद में दो है ना, एक तो कर्म कांड है और फिर ज्ञान कांड है। ज्ञान कांड। तो जब वेदों का सारा कर्म कांड जब मनुष्य को उसकी सारी की सारी जो कामनाएं थी वो पूरी हो गई, फिर उसके बाद उसका ध्यान जाएगा कुछ चीजें के ऊपर, तब उसके बाद उपनिषद है, इसीलिए उनको उपनिषद को वेदांत कहा जाता है कि वेद का जहां पर जाके वेद की नॉलेज का अंत हुआ वो वेदांत है। मेरा एक प्रश्न है और हो सकता है अचेन जी कि जब आदमी को, जैसे लाइक माई सेल्फ, I've got so much pain etc. But I forget it when I do my puja. But that when I come out of it, mind बुद्धि ही में जाता है सारा, क्योंकि जो असल में उतनी I have not reached anywhere to the level that I can forget all the pain and all these things. नहीं, सबका ही वहीं जाता है ओम जी, आपका अकेले का नहीं है। अगर पेन हमारी शुरू हो जाती है तो हमारा भी उधर ही जाता ध्यान। Because I've got again developed sciatica, so but actually I've done to say that it is not me, and मैं पूरा पढ़ता हूँ बराबर। और ये जो इनकी संजीवनी जो उनकी है, उनकी संजीवनी की था, तो उसमें बराबर लिखा है कि forget about your राग द्वेष, forget about pain, but you live with the darn thing, and you're not the yogi. अगर योगी को सब कुछ हो सकता है, पर मैं इसलिए I'm body centered unfortunately. Until I'm not, when I do puja, I'm not in body centered. As soon as I come out and when I feel the pain, I feel yes, this is body. Yeah, just you can just do as much as to keep it in a comfortable state. That's what we all try to do, and that's all we can do about the body. I mean, वो ध्यान तो जाएगा ही उसकी तरफ। अब जब मेडिटेशन करने बैठते हैं, पहले तो मैं चौकड़ी लगा लेता हूँ, उसके बाद मेरी एक टांग सो जाती है, तो मुझे फिर मेरा ध्यान उस तरफ जाता है, फिर मैं उसको सीधी करके नीचे कर लेता हूँ, तो फिर दोबारा से ध्यान लगाता हूँ, तो दूसरी वाली ठीक रहती है। वो ये तो होता ही है। अच्छा, मेरा इतना योगाभ्यास था कि 3 घंटे पदमा से बैठता था। 3 hours I got no problem, but when I have a leg, मेरा नी ऑपरेशन हुआ, सब मेरा खत्म हो गया। उसके बाद मैंने आपको न्यू इन्वेंट किया अपने आप को। तो स्थिति के पास तो बदलना चाहिए, पर एक बात है ना, when you age, all these things happen in much more, क्योंकि बॉडी की जो इम्यूनिटी है ना, बहुत कम हो जाती है। आप 3 घंटे पद्मासन में किस लिए बैठते थे? किस लिए बैठते थे कैसे? हाँ, 3 घंटे पद्मासन में क्या करते थे आप? जी,
नहीं, आपने कहा था आप 3 घंटे पद्मासन में बैठ जाते थे, तो हाँ 3 घंटे पद्मासन में बैठ के आप करते क्या थे? मतलब आई कैन मैं बहुत करता था कुछ उसमें, मेरे गीता और मानस और फिर मेरा मेडिटेशन, एंड देन मेरी जो पूरी आई गॉट ए होल बुक ऑफ पूजा, पूरी पूजा उसमें 3 घंटे लगते हैं पूजा की, मेरी बुक में आई रोट माई पूजा बुक। Yeah, which he wrote himself. Yeah. तो उसमें तो मेरा आई गॉट रिवीजन ऑफ इट, आई सो उसमें पूरे 3 घंटे लग जाते थे। अभी मुझे आई डोंट डू दिस, बट अभी मेरी जो पूजा है, पूजा शुरू करने से और जब तक मैं आरती करता हूँ तो 3 घंटे लग जाते हैं अभी भी। Wow. एक चीज, if I like what Om ji said, physical pain जो है, there is no shortcut to that. That's recognized. But I mean, I know what sciatica is because I had it. I still have some moments of desperation. But what I find which helps me in running my life, I go inward and bless my body with gratitude, bless my body part by part, starting from here. It makes it easier for me to live through it. I still go and play, and I'm not saying it diminishes, it does not disappear, but it allows me to be able to live with it with graces and comfort. I don't know how this works. देखिए ऐसा है ना, मैं ये समझता हूँ कि एवरी पल चेंज होता है, एवरी पल यू नॉट, एंड another thing became memory. So all these things gone. So जो we are all, when we grown up, we got दुनिया भर की आफत आई है, सारी प्रॉब्लम आई है, but all went through. तो मैं समझता हूँ कि ये भी चला जाएगा. So then I don't dwell on it. हमारे वो योगी राज जी आते थे ना, वहां पर जब कराते थे हमारे योगा अभ्यास वगैरह, तो एंड में कहते थे शवासन, सब लोग शवासन लाइक करते हैं, चले जाइए शवासन में। तो जाके तो फिर कहते थे अब शुरू कर दो अपने पैरों से, तो वो बोलते आते थे गाइडेड काइंड ऑफ, तो कहते हैं आंखें बंद रखनी है, शवासन है, तो पहले अपने टोज को फील करो, मेरे टोज बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, बहुत अच्छे। तो ऐसे ऐसे करके ऑल द वे अप टू द हेड तक जाते थे। तो दैट इज ऑल्सो लाइक अ सजेस्टिव काइंड ऑफ एक्सरसाइज, वो करनी चाहिए एक्चुअली। देखिए मैं शीर्षासन भी करता है और शवासन भी करता था। आई यूज्ड टू डू शीर्षासन एंड शवासन बराबर करता था। अभी के लिए कह रहा हूँ कि वो करके देख सकते हैं कि वो सजेशन देनी है कि जहां भी आपकी पेन है वो ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, वो ठीक हो गया, तो उससे काफी हद तक कुछ % बेटर हो जाता। जब आप सोते हैं ना, सोते समय शवासन कीजिएगा, उस समय आपको पूरा यू आर ऑन द बेड एंड यू कैन इजीली डू इट, यू नो। Okay, let's you see, the thing is, सबसे बड़ी बात है tolerate it. Okay, आप you make as much effort you can make. That's very nice. The discipline is a very important thing in the body. No, that's you do whatever it takes. Just like आपने बताया कि शवासन में एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक चले जाइए and feel that it's all good, okay, and it will feel. But बॉडी का जो जितने आप फिक्स करेंगे थोड़े दिन बाद वो फिर वो होगी। अब ठीक है, आपने अब एट द एज ऑफ 80 मैंने अपनी बॉडी फिट कर ली किसी तरह कर करा के, बट 90 में जाके जो है ना वो तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट जो है ना, I have to think my spiritual effort where I will spend. Okay, I will spend to आप ठीक है जी, it is like an investment, actually investment. बहुत सी अच्छा बताया आपने कि जो करोगे, the reason I'm doing so because of my yoga and my all this practice on my puja all life. So this is the reason I'm reaping those things, but the body is going to go definitely because उसमें जैसे कि कोई आदमी डूब रहा हो तो उसके आप कपड़े बचा लीजिए, उस आदमी को बचा लीजिए। तो मतलब I feel I have to save my soul. Okay, which is more important. चलो सोल तो सबसे बड़ी बात है, when you try to save your soul, your body stays good.
और आपको बॉडी को सोल कैसे को सेव करेंगे इस बॉडी को? वो समझ में नहीं आया. इसका आपको ध्यान ही नहीं है. You don't know what soul If is. you try देखिए, to save your soul, your body is good. How do you no, explain that? ये मैं बताता हूँ किस लिए है. हाँ जी. क्योंकि when you focus on soul, you won't do wrong things with your body. Oh, okay. Okay, you are not gonna do our body suffers because of us, because we do wrong things with it. Okay. Yeah. अच्छा ये प्रारब्ध से होता है भैया. ये बॉडी सफर बिकॉज ऑफ प्रारब्ध. नॉट इफ यू हम लोग सब ठीक कर रहे हैं पर प्रारब्ध कुछ तो हमारा भी एक्शन होता है ओम जी. योगदान थोड़ा सा हमारा भी होता है उसमें कि कभी अलगर्जी कर दी या इनफ एक्सरसाइज नहीं की, गलत फूड खा लिया, कोई और कई तरह के चीजें वी डू इट लाइक रॉन्ग चॉइसेस. इसलिए मैं कह रहा हूं इसलिए डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्कुल इंपॉर्टेंट. वो तो खैर वेरी एलिमेंटरी चीजें हैं, वो सब है, आप सब लोगों को पता ही है. बिल्कुल नहीं खा सकता हूं. आई नेवर ईट खटाई नाउ बिकॉज़ आई नो व्हाट इट डज गिव मी प्रॉब्लम्स, सो आई नो मैटर वेयर आई डोंट डू इट. वेरी गुड. बट हर किसी मेरे ख्याल में हर किसी की बुद्धि चलती है. इट्स नॉट माय ओन. एवरीबॉडी डज इट अपने एक्सटेंट से, अपनी सामर्थ्य. ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े थोड़ा सा. Now where are we now? आगे बढ़िए. But which direction we are facing at this moment? Which direction? Like we started going certain direction, north, south. नहीं, थोड़ा सा ये सीनियर्स मोमेंट आ जाता है ना, हम लोग सब सीनियर्स हैं तो उसमें थोड़ा सा वहां पर अटक जाते हैं. But we are with you. You continue. I think we are going in a good way. Yeah. See, Lord Krishna never became a senior. That's why he doesn't know. Yeah, he never became senior. Yeah, youthful. तो इसमें एक और बता देते हैं, जो वेद का जो बताया है, वेद का कर्म कांड का, वो एक और श्लोक पढ़े देते हैं कि व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दैट. उसमें बताते हैं त्रैगुण विषय 45. कौन सा श्लोक है? 45. ठीक है. दुखे समय से कत्वा त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण भव अर्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्य स्थितो निर्योग क्षेम आत्मवान. कौन सा श्लोक है? 45. And the Vedas deal with three modes of material nature. O Arjun, rise of the three modes to a state of pure spiritual consciousness, freeing yourself from dualities, eternally fixed in truth, and without concern for material gain and safety, be situated in the self. तो इसमें वही बता रहे हैं कि जो वेद है वो थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है. थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर इज प्रकृति एक्चुअली, और there is a duality in the three modes of material nature. Duality means there is a happiness and distress, and there is a heat and cold, good time, bad time, happiness, distress. These are the dualities in the material nature. And when you are fixed spiritually, when you have realized your identity as Atman, in that realization, these dualities are not there. ये बहुत मुश्किल है कि ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप सुख दुख द्वंद्वों से रहित और योगक्षेम करना चाहने वाले. We all want to cure ourselves. We want to cure self. Even we want to cure ourselves spiritually. तो वो चाहते हैं कि भगवान हमारी बुद्धि को ठीक करे, हमारे सारी चीजों को ठीक करे. वो ये जो गायत्री मंत्र है वो बताता है भगवान हमें सब बुद्धि दे बराबर. हाँ, तो वो तो चाहने वाली बात है. बट वही हमें प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, वो उसके भी एस्टैब्लिश इन सेल्फ, ये इसका एसेंस है कि एंड ट्राई टू एस्टैब्लिश इन सेल्फ. काम तो करना पड़ेगा उसके ऊपर हमें, वैसे तो अपने आप होने वाला नहीं, और इस जीवन में ही करना पड़ेगा. वो कहते हैं ना, जीते जी ही मोक्ष प्राप्त करो, बाद की बात मत सोचो, जीते जी ही मोक्ष प्राप्त करो. वो तो आगे काफी आएगा, पूरी गीता में सही भरा हुआ है ना. तो असल में नित्य वस्तु में स्थित होना, आई मीन ये एक क्षण की बात नहीं है. अच्छा, हम लोग सब बात सोच रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, पर हम कितनी देर तक हमेशा कितना
सोचेंगे हम नित्य वस्तु में रहें और अनित्य में नहीं रहें। हम लोग रहते अनित्य में डूबे हुए हैं और नित्य में कैसे जाएंगे और कितना जाएंगे और कितना जाने के बाद फिर अनित्य फिर आ जाएगा। इट्स सो टेम्पररी थिंग। ठीक है, चलिए आगे। आगे ये पढ़ते हैं शुद्ध। अगला है 53। हाँ जी, आ जाइए। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थ्यास्तसि निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तथा योगम वापसी। When your intellect ceases to be allured by the fruitic section of the Vedas and remain steadfast in divine consciousness, you will then attain the state of perfect yoga. इसमें यहाँ पे सिर्फ ही फिर से कृष्ण भगवान ने बताया है कि don't get distracted by the fruitive section of the Vedas, जहाँ पे फलों की कामनाएं की हैं, and remain steadfast in divine consciousness. So always keep your focus away from that in the divine consciousness, in which there is no lure for material gains. Then you will then attain the state of perfect yoga. So state of perfect yoga यहाँ पर कृष्ण भगवान ने बता दिया है, लेकिन होगा कैसे, उसके लिए क्या साधन है, हाउ द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, वो कृष्ण भगवान ने आगे बताए हैं। फॉर द टाइम बीइंग हम नहीं है उस स्टेज पर, और कैसे पहुंचे उसके लिए आपको वेट करना होगा। एंड वी हैव टू गो टू द other chapters whether Lord Krishna has told us how to get out of that mess. चलिए 440 हो गए, तो हम लोग यहीं पर इसको विराम देते हैं आज, ठीक है? हाँ, आगे के श्लोक बहुत अच्छे हैं, इसलिए अच्छा है कि उनको डिस्कस आगे करेंगे। हाँ जी। But we still stay on the chapter 2. Yeah. मार्कर लगा लिया मैंने वहां पर 55 श्लोक पे। मैं कल नहीं आ पाऊंगा। अच्छा, गुड हेल्थ टू कम टुमारो। आप चेकअप करा लेना अपना थोड़ा सा। नहीं, असल में आपकी डॉटर आई थी आज सवेरे आई थी डॉटर? हाँ, तो सुबह आई थी। अभी I have some problem in speaking also. ब्लड प्रेशर वगैरह चेक किया था उन्होंने? मेरा ब्लड प्रेशर मेरा बहुत नॉर्मल है। अच्छा। मेरा my blood pressure is 130/60, you know. अच्छा, ठीक है। So on my pulse वगैरह सब ठीक हो गई है, but I've got a sciatica and I think I should avoid it, you know. ओके, ठीक है। हाँ, वो आना ओम जी, आप जो very much I planned it, you know. या आप जो है सब अच्छे काम कर रहे हैं, और क्या कहते हैं, आप सबसे बड़ी बात यह है आपका भक्ति में आपका इतना वो है। वो कितने वाली बात है भैया, पर वो कितना जमता है, how much it is ingrained, that is important, you know. नहीं, देखिए आपसे हमें कितना कुछ वो सीखने को मिला है, और आपके सहयोग से आपके घर पे इतनी सारे हमने वो भगवत गीता के वो किए, शिविर किए, तो आश्रम जैसा आपका एटमॉस्फेयर हमें मिला। तो डेफिनेटली you have acquired those things in your life and you are spreading to other people. देखिए आपकी आर्ता है और कुछ नहीं है। नहीं, आपका सबसे अच्छी बात मैंने की कि आप भक्ति की तरफ ले जाते हैं। वो बहुत ही आपके पास यू हैव ए, क्या कहना चाहिए, गोल्ड माइन भक्ति का जो है। सो यू कीप इट अप, और डोंट थिंक दैट, आपको कहते ना कि तो उसके बाद आएगा सब। मैं कोशिश करूंगा कल आने की, पर I'll let you know, पर अगर मैं नहीं आऊं तो आपको चलो ठीक है, अगर आप थोड़ी देर के लिए आना चाहें तो थोड़ी देर के लिए आ जाना। अच्छा, ठीक है। तो हम सबको एटलीस्ट इंट्रोड्यूस कर देंगे कि हमारे विशिष्ट हमारे सीनियर्स के सीनियर्स ओम जी आ गए हैं, तो सब इनसे आशीर्वाद ले लीजिए। आशीर्वाद, मुझे सबका आशीर्वाद चाहिए। I want everybody आशीर्वाद। No, but you are a great role model. I call you thumb.
Don't take it lightly to be in this age and be able to talk and converse and remember so precisely. I take my hat off. I mean, every way. I'm not trying to give you, it's a great honor that you are around us and guiding us with such vision. Thank you. Thank you so much. आपकी बड़ी उदारता है, वही कहूँगा मैं आपसे. Thanks. Thank you very much for helping me through my journey. There you are. Good. My journey is a topsy-turvy one, as Surendra know. I'm going through a different hills and valleys, and this is giving me something, and listening to your critique and discussion is lifting me up. That's good. It does help. So thank you, because I don't have any seniors in my family around me like normally would happen. So this is my seniors group that I'm joined. That's good. Thanks, Good. Suren, and thanks to everybody. This is our family. See, yesterday was my 8th of December, was third year, but I celebrated it. I did think, I mean, it gives you courage but we're talking to each other, we're learning from each other a lot. Right. Even if you didn't want to learn, you're hearing it. So it does give you a lot of. देखिए इतनी में बात कि मानस में आया है, बिना सत्संग विवेक न होई और राम की राह पर सुलभ न सोई. कि हमारा सत्कार में ये जो सत्संग है भगवान की कृपा से हो रहा है. This is very important. आप भगवान की कृपा के सहारे सब कुछ कर रहे हैं, यही चीज हो रही है. अभी देखिए आपने बॉडीली पेन की बात की. बॉडीली पेन के अलावा एक और पेन होता है जो कि और ज्यादा दुख देता है, मतलब जो आपके हृदय के भीतर होता है किसी बिल्कुल बात, उसका भी मुझे अनुभव है. वो बॉडी तो आप कर लेंगे, लेकिन उसको करना बड़ा मुश्किल होता है. वो जो घाव है ना पूरा नहीं होगा. That thing is, you are right, so right. तो उसको कंट्रोल मतलब इसी तरह हो सकता है कि जब हमको ये पता लगे कि जिसको दुख हो रहा है वो हमारा स्वरूप नहीं है, वो हम जो है दुखों से परे है, जो हमारा निज स्वरूप है, उसको कभी कभी वो पकड़ में आ जाता है. तब सर मैंने एक चीज और सोची, जैसे मान लो when I think about my wife, I say she'd be doing so much in a good body, nice body, and then happy, much more happy than she was here. So this is the way I think. So मेरा पास I don't have any pain about thinking about our loved ones, because think that they are gone to a better place and they are doing उनके सत्संग अच्छी जगह ले जा रहे हैं. This is the way my of thinking. अभी देखिए जो लोग अकेले रह गए हैं वो रह गए हैं, लेकिन जो नहीं है देयर इज अ तलवार लटक रही है कि मतलब कि अलग रहना जो नेक्स्ट जो स्टेज है वो है. If I can just add a sentence to you guys, those who have it, cherish it, my friend. Yeah, cherish it. Cherish. Don't look for the wrong things in each other. Enjoy, because this is a transient, and that I don't know what happens when. Cherish everyone. चलिए थोड़ी सी धुन लगा लेते हैं, उसके बाद 10 मिनट की हम लोग मेडिटेशन करते हैं एज यूजुअल. तो ओम नमो नारायण की धुन लगाता हूँ. ओम नमो नारायण. ओम नमो नारायण. हरि ओम नमो नारायण. ओम नमो नारायण. ओम नमो नारायण. हरि
नारायण ओम नमो 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 नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण धन्यो धन्यो. So 10 minutes meditation. हाँ जी. Okay. So आप we मंत्र will बोल sit down दीजिए. in a या okay, we will sit down in a comfortable posture. Our upper body is straight and neck and head is straight, and we will bring our attention from outside what we are thinking to inside, and focus on the incoming and outgoing breath with the mantra Soham. So I will read the shloka, which when it ends, our meditation will start, and Deepak ji will set the alarm. ठीक है जी. And मैं then we'll try to, रिकॉर्डिंग yeah. स्टॉप कर रहा हूँ.